बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, गपशप विद तौकीर मज़र में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़र। दोस्तों, 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में एक बहुत ही अफसोसनाक, दिलखराश और शर्मनाक वाक़या हुआ। पाकिस्तान में एक लड़की जिसका नाम आयशा अकरम है, वो मीनार पाकिस्तान जाती है और उसके मतलब बताया जाता है कि वो पाकिस्तान में टिकटॉक वीडियोस बनाती है। वो जाकर वहाँ पर उसने वीडियो बनानी शुरू की और उसके इर्द गिर्द लड़के इकट्ठे हो गए। पहले तो उन्होंने सेल्फियाँ बनाना शुरू की और बाद में उस लड़की को छेड़ना शुरू किया। लड़कों का हजूम बढ़ता गया और उन्होंने उस लड़की को सेक्सुअली हरास किया, उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ ज्यादती यानी तशद्दुद किया। उन्होंने उसकी लड़की की टीम ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ पर तकरीबन 3 घंटे बाद आई। यानी ये वाक़या कोई तकरीबन शाम 6 बजे के लगभग का है और पुलिस तकरीबन 9 बजे जाकर आती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मीनार पाकिस्तान जैसी हसास जगह, एक पब्लिक प्लेस जहाँ पर लोगों का हजूम होता है और ख़ास तौर पर 14 अगस्त वाले दिन, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है लोगों की और पुलिस वहाँ पर 3 घंटे बाद पहुँचती है। तो उस लड़की के साथ उन्होंने तशद्दुद किया, उसकी बेहरुमती की। इस बारे में मैंने थोड़े से ख्यालात का इजहार करना था। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो सारा इल्ज़ाम जो है वो उस औरत पर लगा दिया जाता है और हर आदमी इधर मुफ्ती बन जाता है कि देखें जी, उस लड़की को बाहर नहीं आना चाहिए था, वो लड़की वहाँ पर क्या करने गई थी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, हर लड़की घर से अय्याशी करने के लिए नहीं निकलती। कुछ औरतें वो मजबूरी की खातिर भी बाहर आती हैं। कोई लड़की है, उसका बाप फौत हो चुका है, एक मजबूरी के तहत उसको बाहर जाकर कोई नौकरी करनी पड़ती है। किसी स्कूल में वो टीचर है, किसी के घर में वो काम करती है, प्राइवेट कोई नर्सिंग करती है, या फिर वो किसी निजी फर्म में जाकर वो कोई जॉब करती है। तो इसमें क्या मुज़ायका है? क्या स्टेट ऐसी लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ देती है? अगर किसी लड़की ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया तो यकीन जाने लोग इस पर बातें करते हैं, वो उसकी मजबूरी नहीं समझते। यानी अगर किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी बैकवर्ड एरिया में किसी लड़की ने कोई ब्यूटी पार्लर खोल लिया तो लोग उस पर आवाजें कसते हैं, बातें करते हैं तरह तरह की। ये नहीं देखते कि इसकी क्या कोई मजबूरी है। और आमतौर पर ऐसे बिजनेस में वही लड़कियां आती हैं कि जिनके खुदा न खास्ता कोई बाप फौत हो चुका है, या भाई वो ड्रग पे लगा हुआ है, वो नशा करता है, या उसका शौहर उसको खर्चा नहीं देता, मारपीट करता है। तो फिर ऐसी लड़कियां और क्या करें? वो कोई ऐसा अपने घर में कोई छोटा मोटा उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, किसी को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी, या किसी स्कूल में टीचिंग कर ली, प्राइवेट किसी फर्म में जाके काम कर लिया। तो हमारा मुआशरा इतना गिर चुका है, यकीन जानिए, कि ऐसी लड़कियों के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। देखिए, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, आपकी अगर किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते, तो उसके लिए मुश्किलात भी ना क्रिएट करें। यानी अगर आपके किसी आसपास किसी गांव में किसी कोई ऐसी लड़कियां हैं तो बस आप उसको तंग ना करें। और हमारा तो ये कल्चर है कि माएं, बहनें, बेटियां, उनकी इज्जत वो सांझी होती है। ये हमारे बुजुर्गों के कौल हैं। वो कहां गए वो लोग? तो इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ है, सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, यकीन जानिए कि पूरे पाकिस्तान की कौम का सर जो है वो शर्म से झुक चुका है। ये मीनार पाकिस्तान वही जगह है जहां पर मैंने खुद अपनी कॉलेज लाइफ में कई ऐसे फंक्शंस, ऐसे जुलूस अटेंड किए हैं जो कि कश्मीर कॉज के बारे में थे, कि कश्मीर में हमारी माओ, बहनों, बेटियों की असमत दरी कर रही है इंडियन आर्मी। उनके खिलाफ हमने आवाज उठाई कि ऐसा जुल्म खत्म होना चाहिए। अपनी माओ, बहनों, बेटियों के हक में हमने ये जुलूस निकाले। तो मुझे बताएं, जब हमारे अपने मुल्क में माएँ, बहनें, बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, अब लड़की ये जो बताया जा रहा है कि कोई आयशा अकरम ये टिकटॉक वीडियोस बनाती है, अब बाद लोग एतराज करेंगे कि वो उसको वहां नहीं जाना चाहिए था। ये बात 100% दुरुस्त है कि इस्लाम औरत को पर्दे का हुक्म देता है और मर्द को अपनी निगाहों, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत का कहता है। पर्दा करना चाहिए। अगर कोई लड़की ऐसा काम कर रही है, कोई नाजेबा हरकत, या उसने कोई कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, तो ठीक है। कोई बुजुर्ग आदमी अगर उसके पास जाता है और कहता है कि बेटा
یہ کام تم غلط کر رہی ہو، ہمارا مسلم معاشرہ ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، تم اپنے گھر جاؤ، تو یہ بات انڈرسٹینڈیبل ہے۔ اگر پولیس یا انتظامیہ ایسی لڑکیوں کو ان کے خلاف کوئی ایکشن کرے تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ جا کر اس کے کپڑے پھاڑ دیں؟ کیا یہ درست کام ہے؟ یہ تو جو لڑکی وہ کر رہی تھی اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اگر وہ لڑکی کوئی ایسی ویڈیو بنا رہی تھی جو کہ غیر شرعی یا غیر اسلامی تھی تو لڑکوں نے تو اس سے بھی زیادہ برا کام کیا ہے کہ اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور کتوں کی طرح اس کو نوچنے لگے۔ مجھے بتائیں، وہ انسان وہ اس کتے سے بدتر ہو جاتا ہے جو ہلکا جائے، کیونکہ ہلکے کتوں سے لوگ منع کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جائیں، یہ کاٹ لیں گے۔ تو اس انسان میں اور اس کتے میں کیا فرق ہے؟ پھر مجھے بتائیں، کیا یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ ہے؟ اب دیکھیں پاکستان کی کیسی بے عزتی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں لوگ تھو تھو کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی پر، اور جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے، فتوے دینا شروع کر دے لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ او بھائی، اپنے دماغوں سے گند صاف کرو۔ ہر عورت عیاشی کے لیے باہر نہیں جاتی، ہر عورت جو ہے وہ غلط مقصد کے لیے باہر نہیں نکلتی۔ ہماری ریاست کوئی فلاحی ریاست تو ہے نہیں۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کے ارد گرد اگر کوئی بیوہ، کوئی یتیم بچی ایسی ہے جو مجبور ہے باہر نکلنے پر، تو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو آپ اپنے گھر سے اپنی ماں بہن بیٹی کو لے کے جائیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا تم گھر میں رہو، ہر مہینے کا راشن تمہیں مل جائے گا، اس کے گھر میں راشن اس کی ڈالو، اس کی ضروریات کا خیال رکھو، یا پھر اپنی منہ کو تالا لگاؤ اور اپنی فلسفے اپنے پاس رکھو۔ یہ کیا انسانیت ہے؟ یہ ہمارے معاشرے۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں جی لڑکی کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں جی کہ وہ لڑکی ادھر ویڈیو بنا رہی تھی، یعنی ہر آدمی جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو کیا اگر لڑکیاں گھر بیٹھ جائیں گی تو یہ درندے جو آزاد پھر رہے ہیں یہ اپنی کاروائیاں کرنے سے باز آ جائیں گے؟ ہمارے ملک میں تو گائے بھینس بکری کھوتی وہ محفوظ نہیں ہے، تم عورتوں کی باتیں کر رہے ہو۔ ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے، آئے دن تم واقعات نہیں دیکھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں جسٹس ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہے بنیادی وجہ کہ معاشرے میں ایسا جرم جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ قصور میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، 250-300 بچوں کی جو نازیبا ویڈیوز بنائی گئیں، ان کو سیکسولی ہراس کیا گیا، کیا ان مجرمان کو سزا ملی؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، کیا کسی کو کوئی سزا ملتی ہے؟ ایک وہ بیٹی زینب، اس کا میڈیا نے ہائی لائٹ کیا کیس، تو اس مجرم کو پھانسی کی سزا مل گئی، اور ایسے کتنے واقعات ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو دوسرے کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن معاملہ دبا دیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے کرمنلز کو پھر ہمارے جو ایک طبقہ ہے خاص، اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو، اخلاقی طور پر ہمارا معاشرہ جو ہے یہ زوال پذیر ہو چکا ہے۔ میں نے کئی ملک دیکھے ہیں، لیکن جتنی منافقت یقین جانے پاکستان میں اتنی کہیں نہیں ہے۔ یہ انگریز ہے نا، یہ جو گناہ کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سریعام پیتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ان کا جو یہ ہے، یہ جنسی بے روی کرتے ہیں یہ، لیکن ایسی چیزیں ادھر بھی نہیں ہیں۔ لڑکیاں یہ دیکھیں، ادھر برائے نام ان کے کپڑے ہوتے ہیں، پارکوں میں اور سی سائڈ پہ آپ چلے جائیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ان کو جا کر ٹچ کرے بغیر ان کی اجازت کے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کیا ہے؟ اور پھر جب ایسا سانحہ ہوتا ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لڑکی اگر غلط کر رہی تھی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لڑکے جا کر اس کے کپڑے پھاڑ دیں۔ ماں بہن بیٹی یہ ہر گھر میں ہے۔ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے، ہمارا کلچر یہ سکھاتا ہے کہ ماں بہن بیٹی کی عزت جو ہے یہ سانجھی ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی عزت ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے ہماری ماں بہن بیٹی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ اصل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جسٹس ختم ہو چکا ہے۔ اگر ایسے مجرموں کو سزا ملے،
इनको निशान इबरत बनाया जाए। फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आती हैं ये चीजें। कुरान के मुताबिक इनको सजा दी जाए और ये ना देखा जाए ये किसी जज का बेटा है, किसी जनरल का बेटा है, किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा है, किसी ताजर का बेटा है, किसी आम आदमी का, किसी टीचर का, किसी गरीब का, किसी अमीर का। ये ना देखा जाए, सजा दी जाए। देखे मुआशरा कैसे नहीं ठीक होता। हम तो मुनाफिक कौम हैं, हम मुआशरा ठीक करना ही नहीं चाहते, हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं। जितनी मुनाफिकत पाकिस्तानी मुआशरे में, यकीन जानिए किसी मुआशरे में नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट। अभी ये मुहर्रम का महीना है, इस महीने में हम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हैं। हम उनकी शहादत की याद में मजालस का एहतमाम करते हैं। हम आले रसूल का तज़किरा करते हैं, मासूमीन का तज़किरा करते हैं, अहले बैत अतहार का तज़किरा करते हैं, शहदा का तज़किरा करते हैं। लेकिन हम इस सारे वाक़या से हम क्या सबक सीखते हैं? सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हमें यह सबक देती है कि हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, औरतों का सर जो है हमें डांपना चाहिए। यह मुसलमानों की ड्यूटी है, अल्लाह ताला ने लगाई। लेकिन हमारे माशरे में क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी हो रही है, बच्चियों का रेप हो रहा है, बच्चों का रेप हो रहा है, उनको कोई पूछने वाला नहीं, सलाह देने वाला नहीं। अभी इमरान खान साहब जिन्होंने पूरी दुनिया से वोट इकट्ठे किए कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, उनके दौरे हुकूमत में 3 सालों में कितने ऐसे वाकयात हुए हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, बताएं मुझे। अभी ये जो वाकया हुआ है ये 400-500 लोगों का वाकया है, लेकिन पूरे पाकिस्तान पर लोग थू थू कर रहे हैं, पूरी दुनिया में, कि ये है इस्लामी हुकूमत, ये है हमारा मुआशरा। और मैं पूछता हूं लोगों से, मैं नाम नहीं लेता, आप जानते हैं, जो गले फाड़ फाड़ कर कश्मीर की बेटियों के हक में आवाज उठाते हैं, फलस्तीन की बेटियों के हक में आवाज उठाते हैं, वो कहां हैं? वो पहले अपना मुल्क तो ठीक कर लो, अपने मुंह से गंद तो साफ कर लो, फिर बात करना उनकी। मैं खुद ऐसे जुलूसों में जाता रहा हूं। ये अजीब बात है, जब कोई ऐसा वाकया होता है तो फिर कहते हैं जी ये लड़की का गुनाह है, उसका गुनाह है, लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ भाई, जो कुत्ते उस पर चढ़ दौड़े हैं, जिन्होंने उसके कपड़े फाड़े हैं, उनके बारे में भी तो कुछ कहो, उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे वाकयात उस वक्त तक रोनमा होते रहेंगे जब तक हम इस्लामी सजाओं पर अमल दरामद नहीं कराते। इस्लाम में जो सजाएं हैं, अगर उस लड़की ने कुछ गलत किया है इस्लाम के मुताबिक, बिल्कुल उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और जिन लड़कों ने ये दरिंदगी की है, उन वहशियों ने, उसी मीनारे पाकिस्तान के पास ले जाएं उनको और वहां पर उनको कोड़े मारें। ह्यूमन राइट्स वाले जो कोई भी बोलता है बोलने दें, बकवास करने दें उनको। और ये ना देखें कि ये किस शख्स का बेटा है, वो किसी जनरल, जज, किसी वकील, ब्यूरोक्रेट, किसी आम आदमी, किसी गरीब, किसी अमीर, किसी ताजर, किसी का भी लड़का है, उसको सजा दें जो इस्लाम ने सजा तजवीज की है। फिर देखें मुआशरे से ये गंद कैसे नहीं खत्म होता। लेकिन हम तो मुनाफिकत कर रहे हैं, हम करना ही नहीं चाहते मुआशरे को ठीक, और फिर ऐसे वाकयात जो हैं वो जन्म। अभी बाज लोग हैं जी, हमें शादी जल्दी कर देनी चाहिए। ओ भाई, शादी कौन कहता है तुम जल्दी ना करो? करो शादी। क्या पाकिस्तान के आइन में ये लिखा है कि तुमने शादी पे इतने पैसे खर्च करने? अपनी हैसियत के मुताबिक लोग पैसे खर्च करते हैं। अगर किसी की हैसियत कम है तो वो ना ज्यादा पैसे खर्च करे। आपको गवर्नमेंट तो नहीं कहती। शादियां जिस आदमी ने, जिस मां बहन बेटी हर घर में है, और बेटियां बाप की लाडली होती हैं। जिस बाप की बेटी है, उसने उसको पाला पोसा, जवान किया, उसकी तरबियत की, वो उसने उठा के ऐसे ही तो नहीं किसी को दे देनी। अब बाद लोग ये फलसफे, ये मंतक ले हैं जी शादी जल्दी हो जानी चाहिए, हमारे मुआशरे में शादियों में रुकावट है। भाई कोई रुकावट नहीं है। क्या रुकावट है? जिस आदमी की बेटियां हैं उसने कुछ देख के रिश्ता करना है ना, या उसने ऐसे ही उठा के किसी को बेटी दे देनी है? अगर लड़का काम करता है, ये देखना बाप का हक है,
لڑکا نشہ تو نہیں کرتا، نشہ چرس کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہے، شادیاں جلدی کر. اب یہ جو 400 لڑکوں نے جو کیا ہے، اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کیا اس لڑکی کا گناہ تھا؟ یعنی عجیب منطق، عجیب فلسفہ. حقیقت یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. تو دوستو یہ ظلم ختم ہونا چاہیے، آواز اٹھائیں. اور یہ اب پاکستان کی حکومت کا امتحان ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے قوانین بنائیں، یہ جنسی درندگی آپ ختم کریں. جو کوئی بھی یہ عمل کرتا ہے، وہ خواہ کسی بھی جماعت، کسی بھی وہ مذہبی یا سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہے، اس کو سخت سزا دیں اور اسلام کے مطابق سزا دیں. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے، ایسے جرائم جو ہیں یہ معاشرے سے ختم نہیں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.